कबीर का पद है। कबीर कहते, गुरु जी माने माने डर लागो भाई, दीन रोज हो दीन रोज। गुरु जी माने माने डर लागो भाई, दीन रोज हो दीन रोज। दीन रोज हो दीन रोज। एक दीन रोज, एक दीन रोज गुरु जी मारा मन भागो भाई, दीन रोज हो दीन रोज। दीन रोज हो दीन रोज। दिन रात डर लगता है, कब ये मन भाग जाए कुछ भरोसा नहीं इसका, गुरुजी डर लगता है। कब ये मन आसक्ति और ममता का खेल खेल ले, कब ये मन इंद्रिय सुख के खातिर इस ज्ञान के पथ को ही छोड़ दे, कब यह मन सिर्फ काम वासना की तृप्ति के लिए अपने सत्य पथ के से दूर हो जाए। जिस पथ पर पता नहीं करोड़ों जन्मों बाद चलने का अवसर हुआ था, उससे फिर भटक, फिर संसार के उसी कुचक्र में गिर न जाए, गुरुजी डर लगता है। और मुझे यह बात और भी जोर से स्पष्ट प्रतीत हो रही है, साधना में उन्नति उन्हीं की हुई जिनके पास यह डर था। जिनके ये डर नहीं रहता है ना, बिगड़ जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। जिसके भीतर डर नहीं रह जाता है ना, वो सुबह जग नहीं सकता, ध्यान नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वो कहेगा मुझे दूसरों ने जगाया नहीं, उठाया नहीं, मैं इस करके नहीं उठा। वो दोष देगा मेरी घड़ी का अलार्म नहीं बजा था, मैं इसलिए नहीं उठा। घड़ी जाए भाड़ में। पुराने साधकों के पास क्या घड़ियां होती थी, मोबाइल होते थे, अलार्म होते थे? क्या था उनके पास? संकल्प होता था। अपने संकल्प की कमी को हम स्वीकार नहीं करते, हम दोष मढ़ देते हैं दूसरों के ऊपर। दूसरों ने हमें जगाया नहीं, इसलिए नहीं हम जगे, या हमारी बेईमानी ऐसे। वो पेट दुख रहा था, सर दुख रहा था, क्या दुख रहा था? मर तो नहीं गए। कैसे कह सकते हो कि पेट की जरा सी पीड़ा के कारण तुम अब बैठ नहीं सकते? बहाने, झूठ। खा सकते हो। गुरबाणी में लानत मारी, कहा त्रिग त्रिग खाया। अगर तेरा सिमरन किए बगैर मैं खाऊं, त्रिग शब्द का अर्थ होता है करोड़ बार लानत किसी को मारो ना, करोड़ बार, करोड़ बार। तो बोले एक त्रिग। त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग पहरिया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग सुहाया। अगर तेरा सिमरन किए बगैर मैं खाऊं, मैं पहनूं, मैं कुछ ओढ़ूं, ये मेरे को लानत है। गुरु लानत नहीं मार रहा, शिष्य स्वयं को खींच के रखता है। भय बिन भगत न होई, भय बिन मिले न गोपाल। भय के बगैर भक्ति संभव नहीं। हालांकि प्रेम नाम भय का नहीं है, प्रेम नाम समर्पण और श्रद्धा का है। पर जहां श्रद्धा नहीं, जहां प्रेम नहीं, सिर्फ डिल्यूशनल स्टेट ऑफ माइंड होती लोगों की। इन डिल्यूशन समटाइम्स दे गेट अट्रैक्टेड टू वर्ल्ड, एंड इन डिल्यूशन समटाइम्स दे गेट अट्रैक्टेड टू आश्रम और गुरु, एंड दे थिंक दैट दे आर इन लव इन गुरु। गुरु के साथ प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम हो तो वो एक आग की तरह दिल में जलता है, और जिसके दिल में आग जल रही हो, क्या वो सो सकता है? वो रोएगा कि 24 घंटे भी कम है, दिन लंबा क्यों नहीं? दिन कम है, मैं कब श्वास साधूं, कब शरीर साधूं, कब पढ़ूं, कब ध्यान लगाऊं, कैसे करूं? और इसी
पीड़ा के मारे वो प्रार्थना करता है, प्रभु इस शरीर की आयु लंबी रखना। जो संजोग आज बन बैठे हैं पता नहीं फिर बने न बने। आज संजोग बने हैं, गुरु भी है, हृदय में प्यास भी है, मृत्यु ना भी आवे, रोग ना आवे, शरीर रोगी ना हो, उसके लिए वो पूरे साधन करता है, उचित खाना, आसन, प्राणायाम सब करता है, पर उसके बाद भी प्रार्थना करता है, प्रभु शरीर अभी जाए ना, अभी तो खोज शुरू हुई, अभी तो साज मिला है, इसको भी ट्यून करेंगे, ठोकेंगे, पीटेंगे, सुर में लाएंगे, तभी तो तेरे गीत गा सकेंगे। अभी नहीं, अभी मृत्यु नहीं आना, ना अभी ना मृत्यु आना, अकस्मात मृत्यु ना आवे। वो इसलिए नहीं कहता कि मृत्यु का भय है, वो इसलिए कहता है कि मृत्यु इस चल रहे क्रम को तोड़ देगी। और कबीर का वचन है, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए, एक बार बिछड़े तो गुरुदेव पता नहीं कहाँ जाके जन्म होगा, पता नहीं फिर कब मुलाकात हो, पता नहीं तब तक तू जीवित हो न हो, क्या मालूम क्या हो, इसलिए वो डरता है। निष्काम कर्म के विषय में भगवान कह रहे हैं कि बाकी दूसरे कुछ कर्म करने में, दूसरे कोई योग करने में भूल चूक हो सकती है, पर निष्काम कर्म में कोई भूल चूक नहीं होगी। उल्टा सीधा जैसे भी करो, यह निष्काम कर्म जो है, इसका थोड़ा सा भी साधन कोई कर ले तो जन्म मृत्यु के महान भय से उसका उद्धार हो जाता है। इस थोड़े से निष्काम कर्म क्या है? पर निष्काम कर्म को समझो उसके पहले समझना पड़ेगा सकाम कर्म क्या है। सकाम और निष्काम। सकाम का अर्थ जहां कोई कामना है, और निष्काम का अर्थ जहां कोई कामना नहीं। कर्म दोनों में है, एक में है कामना और एक में कामना नहीं। हे कुरुनंदन, अर्जुन इस बात को समझ कि इस कल्याण के मार्ग पर निश्चय पूर्वक तुम्हारी बुद्धि चल सके, इसलिए ये कहता हूं कि सत्य का पथ एक ही होता है सभी साधकों के लिए। निष्काम कर्म भी एक सा ही है सभी के लिए, पर सकाम कर्म करने वालों की बुद्धि अलग अलग होती। निष्काम कर्म का पालन करे तो बुद्धि एक, निश्चय एक है, उसमें कोई डिग्री भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम थोड़े थोड़े निष्काम है और थोड़े थोड़े सकाम है, या तो आप पूरे निष्काम हो या आप नहीं हो। है कोई इंसान जो बिना कामना के कर्म करता हो? तुम किसी को पानी भी पिलाते हो ना, तो चित्त में गहरे, चित्त माने मन का गहरा तल, चित्त में यह चाह रहती है कि जब मुझे प्यास लगे तो तू पिलाना। तुम किसी को पैसा भी देते हो तो ये चित्त में, मन में नहीं। मन में तो तुम, हाँ हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, हम तो दान कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, पर चित्त में किसी इंसान के लिए कुछ करे तो भी सोचता है कि इसकी वापसी मुझको हो, और तो और गुरु के लिए भी कुछ करता है तो गुरु से भी, और नहीं तो यही चाहता है गुरु प्रसन्न हो जाए। देखने में बात बुरी नहीं है, पर मैं कहती हूँ गुरु प्रसन्न न भी हो रहा हो, गुरु की सेवा करके लाभ तुझको हो रहा है, तुम गुरु से भी थैंक यू क्यों चाह रहे हो? Why are you expecting appreciation from गुरु? सेवा अगर तुम्हारा आनंद है
गुरु को कुछ अर्पित करने में तुम्हें आनंद है, तो देने में जो तुम्हें आनंद मिला, एक तरह से तुम्हारे कर्म का भुगतान तो वही हो चुका है। अब उसके बाद भी तू चाहता है गुरु तुम्हारी तारीफ करे। फिर कह दूं, मन के तल पर तुम्हें ये दिखेगा भी नहीं, पर चित्त में। और अगर तुम थोड़ा सा मंथन करोगे, थोड़ा सा साक्षी भाव में रहोगे, तो ये दिख भी जाएगा तुमको। क्योंकि जिस दिन गुरु ने शाबाशी न दी या तारीफ न की या ज्यादा दिन हो जाए, तुम ढीले हो जाते हो। और तुम्हारी कमजोरी को वो जानता है, इसलिए यदा कदा बुला करके, बैठा करके अनुमोदित करता है, मुस्कुराता है, शाबाशी देता है, और तुम भूल जाते हो, आप ठीक है, आप सब प्रोग्राम ठीक। इट इज टू चाइल्डिश थिंग। और ये समर्पण का चिन्ह बिल्कुल नहीं। समर्पण इसको नहीं कहते। समर्पण इसको कहते हैं कि अगर अवसर मिले दान देने का, सेवा करने का, तीर्थ करने का, तो आदमी अनुग्रहित होता है कि परमात्मा तेरा कितना शुक्र है कि ये अवसर मिला, नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते थे। इस दुनिया में अरबों खरबों लोग हैं जो पैदा हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, पैसा कमाएंगे, शादी बनाएंगे, घर बनाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनको सेट करते करते एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, मर जाएंगे। इस ज्ञान की बात उनके कानों तक नहीं पहुंचने वाली। सत्संग की महिमा क्या है, इसका बोध उनको कभी मालूम भी ना होगा। भोजन भोग भय निद्रा एह नर पशु समान। भोजन भोग भय निद्रा, भोजन खाए, भय आए, मैथुन करे, नींद में जाए, ये नर पशु है। भोजन भोग भय निद्रा यह नर पशु समान। अब अगर ये नर पशु हो गया तो क्या करे नर की नर कहलाए। तो उसके लिए उत्तर दिया गुरु सेवा, सुमिरन, ध्यान अरु ज्ञान, एह नर नर के समान। अब तुम इंसान हो गया। खा रहा पी रहा सो रहा, खा रहा पी रहा सो रहा, पशु। तो यह जो सत्य पथ है, इस सत्य पथ की बात सुनने को भी मिली, तो उसमें भी अभिमान नहीं, उसमें भी वो अनुग्रहित है। इज थैंकफुल टू गॉड, इज थैंकफुल टू गुरु, इज थैंकफुल टू प्रकृति ऑल्सो। देखिए, प्रकृति अगर अनुकूल न रहे, शरीर ही बीमार हो जाए, क्या करेगा। बड़ी चाह के सत्संग सुने, साधना करे, पर अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो फिर विश्राम करेगा, दवा करेगा, डॉक्टर अस्पतालों के चक्कर में पड़ जाएगा। प्रकृति भी अनुकूल थी तो प्रकृति को भी वो धन्यवादी होता है। परिवार जिनके साथ रह रहा है, अगर उन्हीं में किसी सदस्य को कुछ तकलीफ हो जाए तो पारिवारिक जिम्मेदारी जो सामने आ जाएगी, तो चुनाव करना पड़ जाए कि गुरु के जाऊं कि परिवार को देखूं, और निर्णय किया कि परिवार को देखूं। गलत नहीं था वो, पर फिर भीतर पीड़ा होती कि जिस घड़ी गुरु के सानिध्य में हो सकता था, ध्यान कर सकता था। देखो, बार बार ये जो हम शिविरों के आयोजन यहां करते हैं, किस लिए? हम तुम्हें बहाने दे रहे होते हैं, क्योंकि ऐसे तो तुम आओगे नहीं, तुम्हें बहाने दे रहे होते हैं कि आओ आओ आओ, रहो। अज्ञानी गुरु के साथ रह के अज्ञानी रह जाओ, बात समझ लगती है, पर ज्ञानी गुरु के साथ रह के भी अज्ञानी रह जाए तो यह बात समझ नहीं लगती।
वैराग्य की कमी, विवेक की कमी जब होगी, और उससे बड़ी जिसको मोक्ष की ही चाह नहीं है उसको ज्ञान का लाभ क्या? कोई लाभ नहीं। तो ज्ञान का मार्ग कठिन प्रतीत हो रहा है, इसलिए भगवान कह रहे चल तेरे को वो बात कहता हूं जो तेरे पल्ले पड़ जाए, निष्काम कर्म सीख। शाबाशी नहीं, एप्रिसिएशन नहीं, कामना नहीं, जो मैं कुछ करूं उसकी वापसी में मुझे कुछ लाभ हो, ऐसी कोई सोच ना हो। यह है निष्काम कर्म। व्यवसायत्मिका बुद्धि देके हे कुरुनंदन बहुशाखा हुनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। अब मैं तेरे को जो कह रहा हूं इसको समझ कि ज्ञानियों की बुद्धि इस निष्काम कर्म के बारे में एक मत है, सभे सयाने एक मत, मूर्ख अपनी अपनी। निष्काम कर्म के विषय में तेरी बुद्धि निशंक होके चले, इसलिए अब इस निष्काम कर्म को समझ। पर इसके पूर्व की भगवान निष्काम कर्म पर विस्तार दें। वो कहते पहले समझ कि सकाम पुरुष कौन होते हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवद्यन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यः दस्ति तीन वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्चर्य गतिम प्रति। भगवान कहते हैं पार्थ कामात्मान, जो सकामी पुरुष है, हे अर्जुन, वेद वाद रतः, उसका जिस चीज में लाभ हो बस उतनी ही बात में उसकी रुचि है। तुम उससे कहो हनुमान जी के मंदिर जाओ, कहेगा इसका क्या फायदा होगा। तुम मुझसे बोलो इस गाय को आटा रोटी डाल दे कुछ, इसका क्या फायदा होगा। अच्छा सुबह उठ के जब कल है, इसका क्या फायदा होगा। पहले फायदा पूछता है। कोई है? कोई है तो हम करें, अगर कोई फायदा नहीं तो हम नहीं करें। बोले एकादशी को उपवास रखना चाहिए। बोले क्यों? फायदा। तो सकामी पुरुषों को फिर वेद के ऐसे वचन आते हैं जो सकामी पुरुष के मन को बड़े संतुष्ट करते हैं। वो कहते हैं इस दिन अगर तू उपवास करेगा तो तुम्हें विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर कहीं एकादशी और साथ में पूर्णमासी दोनों दिन तूने कर लिया और पूर्णमासी के दिन तूने करा ली सत्यनारायण की कथा, बेड़ा पार, दुख दलिद्दर बाहर, गरीबी गई, शोक रोग गए, समृद्धि, विष्णु प्रसन्न होंगे तो लक्ष्मी आएगी। तो सब कोई सत्यनारायण की कथा कराते। सकामी पुरुष तो उस बच्चे की तरह है कि माँ कहती बेटे रोटी खा ले, उससे क्या होगा, क्यों खाऊं। तो माँ को समझाना पड़ता है रोटी खाएगा, बड़ा होगा तो फिर पैसे कमाएगा, फिर तेरी शादी होगी, फिर घर में बहू आएगी, इसलिए रोटी खा। दूध पी ले, क्यों पीऊं, मैं नहीं पीता, दूध अच्छा नहीं। माँ समझाती दूध पिएगा तेरा दिमाग तेज होगा, तो फिर क्लास में फर्स्ट आएगा। अच्छा फर्स्ट आऊंगा, हाँ चल पी गए। सकामी पुरुष की अकल बस इतनी है। इस संसार में सबसे बड़ा वर्ग है विषयों का, जो सिर्फ विषय भोग में रहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सकामी पुरुषों का, पुरुष या स्त्री, फिर कह दूं पुरुष या स्त्री दोनों के लिए। वो कुछ भी करेगा ना तो पहले पूछेगा मुझे इसका फायदा क्या। एकादशी पूर्णमासी रखूं, फायदा क्या? बोले फायदा ये है दुनियावी लाभ हो, अर्थ के लाभ हो, यश मिलता हो, सम्मान मिलता हो, रोग दूर होते हो, वो सब कुछ करने को तैयार है। हालांकि एकादशी और पूर्णमासी, विशेषकर पूर्णमासी, यह वह दिन होता है जिस दिन पूरी प्रकृति और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है
और चंद्रमा की किरणों से ऐसा रस प्रवाहित होता है कि वह रस को अगर तुम पी पाओ, अब उसे पी सकेगा वही जिसको स्वर योग का ज्ञान हो, प्राणायाम हो, मन मौन में हो, शांत हो और दिन भर साधना करे, और रात्रि में जैसे ही चंद्रमा उदय हो, आकाश में अपना दर्शन दे, तो चंद्रमा पर त्राटक करते हुए कुछ एक यौगिक क्रियाएं हैं, अगर वह उनको कर जाए तो ऐसा रस उसको प्राप्त होगा, जो रस न केवल उसको स्वास्थ्य बल्कि उसके मन को इतनी गहराई प्रदान करेगा। सोम रस, अमृत, ये उसको मिल सकता, पर उन यौगिक क्रियाओं का भी साथ में ज्ञान हो। तो यौगिक क्रियाओं का ज्ञान न भी हो, अगर दिन भर हल्का भोजन माने दूध या फल ही सिर्फ रहे, इतना भर रखते हुए रात्रि में, माने अन्न के साथ एक बेहोशी आती, प्रमाद आता है, दैट दिस फुलनेस इंड्यूसेस स्लीप। तो शरीर में कम भोजन रखते हुए, हल्का आहार रखते हुए, रात्रि में 2, 3, 4 घंटे वो चंद्रमा पर त्राटक करते हुए वो इन विधियों को कर ले। और अगर विधि न भी जानता हो तो घंटे 2 घंटे की गई चंद्रमा की त्राटक तुम्हारे मन को असीम शांत कर देगी। सारी वनस्पति रात्रि में ही फलित होती, चंद्रमा के रस का सीधा प्रभाव इस वनस्पति पर होता है। सारी जितनी ये वेजिटेशन, अगर दिन में सूर्य से क्लोरोफिल की ये जो मात्रा है अधिक बनती है, तो रात्रि में चंद्रमा का, विशेषकर जब चंद्रमा का रस मिलता है, तो उससे ये सारी वेजिटेशन उगती, फैलती, सुदृढ़ होती, चंद्रमा की किरणों से। चंद्रमा की किरणों से अगर समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र में अगर वनस्पतियों पर इन किरणों का असर आता है, तो क्या आपके मन पर उसका कोई असर नहीं होगा? है। अब बुद्धिपूर्वक उसको समझते हुए फिर उपवास करे, तो उपवास भी साधना का हिस्सा हो जाता है। पर पूर्णमासी का व्रत इसलिए रख रहा है कि उससे धन की वृद्धि होगी। ये सकाम व्रत एक ही है, निष्कामी भी कर रहा है और सकामी करता है, तो उसमें फिर उसका टारगेट है संसार, पैसा, ऐश्वर्य, भोग पदार्थ, ये बढ़ जाए। निष्काम चित्त वाला भी उपवास करता है, पर उसके पीछे उसका लक्ष्य धन धान्य की वृद्धि या प्राप्ति नहीं है, यश की प्राप्ति नहीं है, साधना। वेद वादरतः, वेद के किन वचनों में सकामी को श्रद्धा होगी? फायदा, स्वर्ग परः, सबसे श्रेष्ठ क्या है जिससे स्वर्गिक सुख मुझे मिल जाए, वो बोलो। अच्छा, आप जिस पंडित से आपकी श्रद्धा है, वो उस पंडित के साथ आप बैठो और पंडित कहे कि देखिए आने वाले समय में ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप कहोगे पंडित जी बाकी सब छोड़ो, एक आसान सी बात बताओ जिसको हम करें और ये शनि का प्रकोप ना हो, बस बाकी सब छोड़ो अपना ज्ञान। कहता अच्छा, तो फिर आप महामृत्युंजय कर लो। अरे छोड़, किसके पास टाइम है, पैसे ले ले तू कर मेरे लिए। राहु की दृष्टि ऐसी है, शनि ऐसा है, साढ़सती चल रही है, हानि होने वाली है, लोहे से चोट लगेगी, मरोगे, सिर खुल जाएगा, झगड़ा होगा, अदालत होगी, कोर्ट कचहरी होगी, तुम्हारे कोई अपने हैं जो घात लगाने वाले हैं। आप जैसे ही वो सुनता है ना, तो उसका मन दौड़ता है, स्कैनिंग करने लग जाता है, हाँ ये जरूर करेगा। क्यों? किसी से कभी प्यार तो किया ही नहीं, तो जब प्यार किया नहीं तो ये उम्मीद कहां से होगी कि दूसरे मुझसे प्यार करेंगे। जब खूब डर जाता है, फिर वो अपनी, यह यंत्र है, यह मंत्र है, यह तंत्र है, तो यंत्र खरीद ले, सिद्ध किया हुआ है, बाजार का ना लेना, मैं दूंगा, वो ले।
यह मंत्र है, पंडित जी हमसे नहीं होगा, तुम कर दो, ठीक है 21,000 दे दो, हो जाएगा। ये चीजें दान कर देना, उपाय हो गया। हिंदुस्तान में कितनी बड़ी संख्या है लोगों की जो यही सब कर्म करने को धर्म कहते हैं। गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर दुकानें खुली हुई हैं, ऐसे मंदिर खुले हैं, ऐसे आश्रम खुले हैं। कोई अपस्केल भी है, वो बहुत पॉश एरिया में ऑफिस खोल के बैठते हैं, कंप्यूटर्स, एक स्मार्ट सी रिसेप्शनिस्ट बैठी है, सर व्हाट कैन वी डू फॉर यू, अंग्रेजी बोलेगी। अंग्रेजी सुनते ही ये जो पढ़ा लिखा दिमाग है ना, ये जो पढ़ा लिखा टेक्निकल दिमाग वाला, वो इस चीज से इंप्रेस होगा। वो जो तोता लेके बैठा हुआ ना सड़क के ऊपर, उसको वो पसंद नहीं आएगा कभी भी। पर जो ऐसे एयर कंडीशन ऑफिस में एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट के पास बैठे हो, सर वी विल मेक योर रेस्टोर चार्ट, सर विल सी टू इट एंड देन ही विल गिव यू ऑल द सॉल्यूशंस। फिर मूर्ख बनाया जाएगा, और इतनी खुशी से तो मूर्ख बनते हो। आहा, ये कर ये कर ये कर, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो। कोई यहां कह देना शमशान में जलती हुई चिता को रात 2 बजे उसकी राख लेकर के आ, लाऊंगा।